अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं और किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी क्रम में हम आईसीटी का कोर्स ऑनलाइन चला रहे हैं। तो अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मदरबोर्ड के बारे में, रजिस्टर मेमोरी के बारे में और कैश मेमोरी के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी कंप्यूटर की नॉलेज देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में रजिस्टर मेमोरी के बारे में भी, कैश के बारे में भी, डिफरेंस क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड बेसिकली मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। या फिर कह सकते हो कि कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो सभी मदरबोर्ड से आकर के ही कनेक्ट होते हैं, और इसीलिए इस चिप का नाम, या कह सकते हो इस बोर्ड का नाम मदरबोर्ड रखा गया है। वैसे मदरबोर्ड का हम लोग अलग अलग और भी नाम रखे हैं, जैसे कि मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं, और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको पीसीबी बोला जाता है ये भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे अलग अलग बोर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें कि हमारा मदरबोर्ड करता क्या क्या है, तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कराता है। बस सिस्टम के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है। अभी लास्ट वीडियो में, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बस के बारे में हमने बताया था कि बस सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन किया था कि बस हमारा कैसे काम करता है और मदरबोर्ड में बस क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से जान लीजिए कि जो भी डेटा हमारा मदरबोर्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वो सभी बस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो डेटा को ट्रैवल कराने के लिए हम लोग जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिकली बस सिस्टम होता है। और साथ ही साथ जो मदरबोर्ड होता है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। पावर को, मतलब जो एसएमपीएस होता है उसको डायरेक्ट लगाया जाता है मदरबोर्ड से, और फिर मदरबोर्ड डिसाइड करता है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को कब पावर सप्लाई देना है, कब पावर सप्लाई नहीं देना है, और कौन सा हार्डवेयर हमारा पावर कंज्यूम करेगा, कौन सा हार्डवेयर हमारा काम नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी हार्डवेयर पार्ट का यूज़ नहीं करते हो, जैसे प्रिंटर आपने लगा रखा है, प्रिंटर का यूज़ नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक पावर सप्लाई उसके लिए बंद कर दी जाती है। फिर जब रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे हम लोग प्रिंट का कमांड देते हैं, तब हमारा कंप्यूटर फिर से, मतलब हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसको फिर से पावर सप्लाई देता है, और तब हमारा प्रिंटर एक्टिव होता है। बेसिकली क्योंकि कंप्यूटर आजकल माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड पे काम करते हैं, तो ये सब काम बहुत ही तेज़ी से होता है। जैसे आप प्रिंट कमांड देते हो, मदरबोर्ड को पता चल जाता है कि भाई प्रिंटर को हमें पावर सप्लाई देना है, और तुरंत ही वो पावर सप्लाई उसको देना स्टार्ट कर देता है। अब सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक मदरबोर्ड का डायग्राम कैसे होता है। जब आप सीपीयू को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का बोर्ड दिखाई देगा, और ये बोर्ड लगभग हर पीसी में, लगभग क्या 110% हर पीसी के अंदर आपको मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। बिना मदरबोर्ड के तो कोई पीसी आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने की बात अलग है। अभी जितने भी नए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर आ रहे हैं तो उन सभी के अंदर मदरबोर्ड ज़रूर लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के स्लॉट्स होते हैं। जैसे सीपीयू लगाने के लिए स्लॉट होता है या सॉकेट होता है, रैम का स्लॉट होता है, उसके अंदर चिपसेट लगाने के लिए जगह बनी होती है, बायोस की चिप या फिर यूईएफआई चिप लगी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है, पावर कनेक्टर्स होते हैं, और कई सारे पोर्ट्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो पोर्ट होता है, ईथरनेट पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। ये सभी हमारे इस मदरबोर्ड में ही कनेक्ट किए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं। तो ये बैक साइड में जितने भी आपको कनेक्टर दिखाई देते हैं ये सभी हमारे कहलाते हैं पोर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा। मदरबोर्ड पर सॉकेट होता है, स्लॉट होता है और पोर्ट होता है। तो बाहर से जितने भी हार्डवेयर हम लोग कनेक्ट कराते हैं अपने मदरबोर्ड से, तो वो सभी पोर्ट्स में ऐड किए जाते हैं। पोर्ट्स में हम लोग वायर के थ्रू कनेक्ट कराते हैं। स्लॉट जो होता है ये मदरबोर्ड में डायरेक्टली किसी भी चीज़ को अटैच करने के लिए होता है, और सीपीयू के लिए बेसिकली सॉकेट लगाया जाता है। तो स्लॉट, सॉकेट और पोर्ट आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि भाई सॉकेट क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, किस चीज़ का जो है पोर्ट है, तो ये चीज़ आप वहाँ पर फिर फंस जाओगे।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप आईसीटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ स्टडी मैक्स एकेडमी पर ईएमआरएस का आईसीटी का मास्टर बैच स्टार्ट हो गया है 2025 के लिए। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो अभी हमारे यहाँ दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 199 में आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, आपको फ्री में पीडीएफ बुक भी मिल जाएगा और 1000+ एमसीक्यू के पीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर मत करो, ज्वाइन करो हमारे इस बैच को, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है। अब बात करेंगे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी एक बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, लेकिन हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। ध्यान दीजिए, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकती है, और ये हमेशा सीपीयू के अंदर, ये जो चिप लगी होती है इसके अंदर ही लगाई गई होती है, या फिर इसके अंदर ही ये मेमोरी पाई जाती है। ये टेम्परेरी क्योंकि डेटा स्टोर करती है, तो जब प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस टाइम पर ये इन मेमोरी का यूज़ करता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो पहली बात तो इनका जो लोकेशन है वो सीपीयू के अंदर होता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फास्ट का मतलब ये क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कोई भी डेटा इनके पास पहुंचा तुरंत ही स्टोर करके एट वंस रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एएलयू को। इनका जो साइज़ होता है ये केबी में होता है या फिर बाइट्स में होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होते हैं। और हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए किसी भी कंप्यूटर में इनका जो साइज़ है वो बहुत ही कम रखा जाता है। अब जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो भी देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रजिस्टर बनाया गया है, मतलब कैटेगरी बनाई गई, कितने टाइप के रजिस्टर्स हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटर और रजिस्टर अलग अलग नहीं होते हैं। रजिस्टर का ही एक टाइप है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये क्या काम करता है? अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनके ये रिजल्ट को स्टोर करता है। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम काउंटर होता है। ये क्या करता है? तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है हमेशा ये स्टोर करके अपने पास रखता है, मतलब अगला जो इंस्ट्रक्शन इसको मिलने वाला है उसके इंस्ट्रक्शन को या उसके एड्रेस को ये अपने पास स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या काम करता है? तो करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, मतलब अभी जो काम चल रहा है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, तो वो हमेशा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अगला आने वाला है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है, जो अभी चल रहा है जिस पे प्रोसेसिंग हो रही है, जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, वो आईआर में स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है MAR। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी एड्रेस जो रजिस्टर होता है ये क्या करता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अपने पास रखता है, जहाँ से डेटा को लेना है या जहाँ पर डेटा राइट किया जाना है, दोनों का ये अपने पास मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रखता है। और एक MDR होता है। ठीक है, MDR क्या काम करता है? मेमोरी से आने या जाने वाले जितने भी डेटा होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी डेटा आने जाने वाले होते हैं उनको अपने पास ये टेम्परेरी स्टोर करके रख लेता है। जैसे कहीं भी आप जा रहे हो तो कहीं जगह मिल गई बैठने की, थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे बैठ गए, ठीक है, चाय पानी की दुकान पर, और फिर आप वहाँ से कुछ देर के बाद चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो चाय पानी की दुकान है बीच में कुछ समय के लिए आपको रोक करके रखता है अपने यहाँ पर, वो आपका बेसिकली कंप्यूटर के टर्म में क्या कहलाएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर कहलाएगा। और जितने भी डेटा आते जाते हैं ये सब यहाँ पे टेम्परेरी रुकते हैं या फिर स्टोर होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जब भी आप कैलकुलेटर में 5+3 प्रेस करते हो, ठीक है, तो इसमें जो 5 और 3 है ये टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, और वहीं पर इनका कैलकुलेशन भी होता है और जो रिजल्ट आता है ये भी वहीं पर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है, या फिर कह सकते हो कि रैम और सीपीयू को जोड़ने का काम करती है। तो रैम से जो भी डेटा सीपीयू पर आना है या फिर सीपीयू से जो भी डेटा रैम पर जाना है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करती है, मतलब हाल ही में जो आपने डेटा को यूज़ किया है उनको ये अपने पास कुछ समय तक स्टोर करके रख लेती है, जिससे कि सीपीयू को, कंप्यूटर का मतलब सीपीयू समझिए, ठीक है, तो कंप्यूटर को या फिर कह सकते हो कि सीपीयू को बार बार रैम से डेटा फेच नहीं करना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, एक बार जो डेटा आ गया तो कुछ समय तक अपने पास ही स्टोर करके रखेगा ताकि बार बार रैम पर लोड ना जाए। फीचर्स क्या क्या होते हैं कैश मेमोरी का? अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेसर होता है जो अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया ये वाला,
इस प्रोसेसर के अंदर ही रजिस्टर मेमोरी भी होती है, कैश मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो ये अभी इसी के अंदर की बात चल रही है। तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती है, मैंने बता दिया, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है, या फिर कह सकते हो कि दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी मेमोरी का नाम बताइए जो रैम एंड सीपीयू को आपस में कनेक्ट कराती है, तो वो कैश मेमोरी होती है। ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। रैम से ये ज़्यादा तेज़ काम करती है, लेकिन जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो बेसिकली थोड़ा सा स्लो होती है, ठीक है। मतलब रैम जो है ना रजिस्टर से स्लो होता है। इनका यूज़ क्यों किया जाता है? तो इनका बेसिकली पर्पस होता है एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना, एक्सेस टाइम को कम करना, ठीक है। और ये रैम से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद आता है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद आता है रैम, ठीक है। तो ये अलग अलग लेवल पर इनके प्राइस की कैटेगरी होती है। अब बात कर लेते हैं टाइप के बारे में कि कैश मेमोरी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की पाई जाती है। लेवल 1 कैश, ये सीपीयू के कोर में होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले रजिस्टर होता है, उसके बाद ही लेवल 1 कैश होता है, ठीक है। इनकी जो साइज़ होती है वो 32 KB से लेकर के 128 KB तक हो सकती है। उसके बाद लेवल 2 का कैश आता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इनके अंदर जो कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लगभग ये 256 KB से लेकर के 1 MB तक डेटा को स्टोर कर सकता है, और ये सीपीयू के साथ चिप पर ही लगी होती है। ध्यान दीजिएगा, एक सीपीयू के अंदर होता है, उसके अंदर रजिस्टर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल पर रजिस्टर होगा, सेकेंड लेवल पर L1 कैश होगा, फिर उसके बाद जो सीपीयू का सरफेस होता है, या कह सकते हो सीपीयू के साथ जब लगा होता है तो लेवल 2 का कैश होता है। और फिर मल्टीपल कोर्स के लिए जब वो डेटा ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर हम लोग लेवल 3 कैश का यूज़ करते हैं, और इनकी जो साइज़ होती है लगभग 2 MB से लेकर के 12 MB तक हो सकती है, ठीक है। तो आपने कुछ जगहों पर लिखा हुआ देखा भी होगा कि कैश मेमोरी 5 MB है, कैश मेमोरी 50 MB है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कोर होते हैं, जैसे डुअल कोर होते हैं, क्वाड कोर होते हैं, ऑक्टा कोर होते हैं, तो उन सभी के बीच में जो डेटा शेयर होता है वो प्रॉपरली हो सके आपस में, इसलिए लेवल 3 कैश उन लोग के लिए लगा करके दिया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, और वो स्लो ना हो और लगातार काम करता रहे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि लेवल 1 कैश क्या होता है, लेवल 2 कैश क्या होता है, और लेवल 3 कैश क्या होता है। बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर कैश एंड रैम, रजिस्टर कैश और रैम के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम लोग जान लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करेंगे। तो रजिस्टर हमेशा सीपीयू के अंदर लगा होता है, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है, और जो रैम होती है ये मदरबोर्ड से अटैच किया जाता है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, उसके बाद कैश मेमोरी आता है, उसके बाद रैम आता है, मतलब थर्ड नंबर पर रैम आता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर रैम आता है, दूसरे नंबर पर कैश मेमोरी आती है, और पहले नंबर पर रजिस्टर मेमोरी आती है। रजिस्टर मेमोरी की जो साइज़ होती है वो सबसे कम होती है, वेरी स्मॉल होती है। कैश मेमोरी की जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, और जो रैम की साइज़ होती है वो थोड़ा सा लार्ज होती है, जैसा कि आपने देखा होगा। जो रजिस्टर मेमोरी होती है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, कैश मेमोरी थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होती है, और रैम जो है ना उससे भी सस्ती पाई जाती है। और जो रजिस्टर होता है ये इमीडिएटली डेटा को स्टोर करके रख सकता है, कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो मेन मेमोरी मतलब रैम होता है ये ऑल डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जिसको हमने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे रिलेटेड जो MCQ हैं, जो पेपर हैं या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, जा करके उसको ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।